दोस्तों, बहुत साल पहले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो कि लकड़ियों की कंघियां बना करके बेचा करता था। उसने अपने इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लिया था कि अब हर कोई उसकी ही कंघियां खरीदने के बारे में सोचता था। हालांकि जैसे ही धीरे धीरे उस बिजनेसमैन का बुढ़ापा आने लगा, वैसे ही उसने अपनी कंपनी अपने बेटों के नाम पर करने के बारे में सोचा। लेकिन उसके 3 बेटे थे और उनमें से सबसे ज्यादा होशियार और बुद्धिमान कौन था, इसका पता लगाना बेहद ही जरूरी था। तो इस बात का पता लगाने के लिए उस बिजनेसमैन ने अपने तीनों बेटों को कुछ कंघियां दी और उनसे कहा कि उत्तर दिशा में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहां जाकर के इन कंघियों को बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बेच दो और जो भी पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर के आओ। अब इस बात को सुनते ही वो तीनों लड़के कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में किसी भी मॉन्क के बाल नहीं होते, तो आखिर वहां पर उनकी कंघियां कोई क्यों खरीदेगा। ये बात उन तीनों लड़कों के दिमाग में घूम रही थी। लेकिन अब क्योंकि उनके पापा ने ऐसा करने के लिए कहा था, तो वो तीनों भाई अपना टास्क करने के लिए घर से निकल गए और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो तीनों भाई घर वापस पहुंचे, जहां पहले भाई ने अपनी रिपोर्ट देते हुए बताया कि पापा, मैंने बहुत कोशिश की पर मॉन्क्स मुझसे कंघियां खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर तो किसी के सिर पर बाल ही नहीं होते, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही कंघी बेच पाया। वो भी इसलिए क्योंकि एक मॉन्क की पीठ पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, तो उसने मुझसे एक कंघी खरीद ली। तभी दूसरे भाई ने थोड़ा खुश होते हुए कहा कि पापा, मैंने कुल मिलाकर 10 कंघियां बेची हैं, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी मॉन्क मुझसे भी कंघियां नहीं ले रहे थे। मगर मैंने जैसे ही उन्हें ये समझाया कि आपकी मॉनेस्ट्री में लोग काफी दूर से प्रार्थना और ध्यान करने के लिए आते हैं, तो उन सभी यात्रियों के बाल पहाड़ों की हवा की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप जैसे महान मॉन्क्स अपनी मॉनेस्ट्री में ये कंघियां रखेंगे तो उन यात्रियों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इसी तरह करके मैंने वहां पर 10 कंघियां बेच दी। अब इन दोनों के बाद सबसे छोटे भाई की बारी आई, तो उसने बड़ी ही शांति के साथ बताया कि मैंने पूरे दिन में 1000 कंघियां बेची हैं। ऐसे में छोटे भाई की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। इसी के साथ अब दोनों बड़े भाई ये बात जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि जहाँ पर कोई गंजा है, आखिर वहाँ पर इसने 1000 कंघियां कैसे बेच डाली। इतने में छोटे भाई ने ये बताया कि शुरुआत में तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इन मॉन्क्स को कंघियां कैसे बेचूं, पर थोड़ी देर सोचने के बाद मैं मॉनेस्ट्री के सबसे सीनियर मॉन्क के पास गया और उनसे मैंने लाइफ के कुछ बेहतरीन बेसिक प्रिंसिपल्स सीखे, जिनके टॉपिक्स को मैंने उन कंघियों पर लिख दिया और मॉन्क से कहा कि हर दिन आपकी मॉनेस्ट्री में लाखों लोग आते हैं और आपसे ये प्रिंसिपल्स सीख करके जाते हैं, लेकिन मॉनेस्ट्री से बाहर निकलते ही आपने जो भी बातें उन्हें बताई होती हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं याद नहीं रह पाती। इसलिए अगर आप ये कंघियां मुझसे खरीद करके इस पर मेरी ही तरह अपने सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को अगर लिख देंगे और यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को ये कंघियां उपहार के तौर पर देंगे, तो वो जब भी सुबह इनका इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें आपके सिखाए हुए प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे और अपने जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना बिना किसी टेंशन के बड़ी ही आसानी के साथ कर पाएंगे। अब छोटे भाई का ये आइडिया सुनकर सीनियर मॉन्क्स काफी प्रभावित हुए और वो तुरंत ही अपने इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन उन कंघियों पर लिखकर अपने भक्तों को देने लगे और वहीं सभी भक्त भी अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार मॉनेस्ट्री में दान देकर जाने लगे। अब ये कॉन्सेप्ट बाकी के मॉन्क्स को भी काफी पसंद आया और इसी तरह से सबसे छोटे भाई ने पूरे दिन में मॉन्क्स को 1000 कंघियां बेच दी। अब छोटे बेटे की इतनी जबरदस्त कन्विंसिंग स्किल्स को देख करके उसके पापा ने अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी छोटे बेटे को दे दी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन या हालात तीनों भाइयों के लिए एक जैसे थे। मगर यहाँ पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की ही तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा या फिर दूसरे भाई की तरह सिर्फ चालाकी से कंघी बेचने का आइडिया नहीं निकाला, बल्कि उसने तो सभी लोगों को विनर की तरह ट्रीट किया और सभी लोगों को विनर भी बनाया। जैसे कि सीनियर मॉन्क्स को कंघी पर गोल्डन लेसन्स लिखकर अपने भक्तों को मॉनेस्ट्री की ओर से प्रेजेंट देने का आइडिया देकर छोटे भाई ने पहले सीनियर मॉन्क्स को विनर बनाया, क्योंकि अब उनके गोल्डन लाइफ लेसन्स भक्तों के साथ लाइफ टाइम रहेंगे। दूसरा, उसने मॉनेस्ट्री में आने वाले सभी भक्तों को भी इनडायरेक्टली विनर बनाया, क्योंकि अब वो सभी भक्त उस कंघी की मदद से मॉन्क्स की उन सभी गोल्डन बातों को याद रखते हुए अपने जीवन में उतार पाएंगे। और आखिर में छोटे भाई ने टास्क पूरा करके खुद को भी विनर बनाया। तो दोस्तों, यही है किसी को भी इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने का पहला रूल, कि सबसे पहले लोगों की नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न पर फोकस करो और हमेशा सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसे जीतने दो, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जब आप सामने वाले को विनर बनाते हो और उसके नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को फुलफिल करते हो, तो इस बात की 100% गारंटी होती है कि आप किसी को भी अपनी बातों से कन्विंस कर लोगे और छोटे भाई की ही तरह आप भी गंजे लोगों को कंघियां बेचकर दिखा दोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भी दोनों बड़े भाइयों की ही तरह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे। ठीक इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हर एक रिलेशनशिप और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब आप सामने वाले इंसान की नीड, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट और कंसर्न को फुलफिल करते हो तो वैसे ही वो इंसान आपकी बात को मानकर आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर चाहे आप अपना हाथ काटो या फिर गला, मगर सामने वाला इंसान कभी भी आपकी बातों से कन्विंस नहीं होगा दोस्त। अगर एक और एग्जांपल देखें तो एक बार क्या हुआ कि दो ग्रीक रियासतें कोर्सिया और कोरिंथ के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई, लेकिन ये दोनों ही रियासतें इतनी मजबूत नहीं थी कि वो एक दूसरे को हरा सकें। इसलिए वो दोनों एथेंस, जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य था, उसकी मदद लेना चाहते थे। इसलिए अब हालात ऐसे हो गए थे कि एथेंस जिसका भी साथ देता वो रियासत बड़ी आसानी के साथ जंग जीत जाती। इसलिए एथेंस का युद्ध में साथ पाने के लिए दोनों रियासतों के एम्बेसडर को एथेंस के पार्लियामेंट में अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलवाया गया। तभी वहां पर कोरिंथ का एम्बेसडर उठा और उसने कहा कि हे महाराज, आपको तो ये पता ही है कि हम दोनों सालों से कितने अच्छे दोस्त हैं और हमारे देश ने और हमने आपका कई जगहों पर साथ दिया है। अब महाराज, दोस्ती निभाने की बारी आपकी है। अगर आज एथेंस कोरिंथ का साथ नहीं देगा तो आने वाली पीढ़ी आपकी इंसानियत पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। इसलिए कोरिंथ का एहसान चुकाने की बारी अब एथेंस की है। ये बात बोलकर कोरिंथ का एम्बेसडर बैठ जाता है और तभी कोर्सिया का एम्बेसडर खड़ा होकर के बोलता है कि हे महाराज, मैं ये बात जानता हूँ कि आज तक हमने एथेंस की कोई भी मदद नहीं की है और आज तक हम एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन अगर आज आप हमारी मदद करते हो तो हम अपनी सबसे शक्तिशाली नौसेना का साथ संपूर्ण रूप से आपको भेंट में दे देंगे, जिससे कि आपकी ताकत उस लेवल तक बढ़ जाएगी कि उसके बाद आप अपने दुश्मन राज्य स्पार्टा को भी चुटकियों में हरा दोगे और बाकी के राज्यों की तो आपकी तरफ आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप युद्ध में कोर्सिया का साथ दोगे। अब दोनों एम्बेसडर्स की ये बातें सुनकर एथेंस के पार्लियामेंट ने अपने पुराने दोस्त कोरिंथ को छोड़कर कोर्सिया का साथ दिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर कैसे एथेंस अपने दुश्मन देश कोर्सिया का साथ देने के लिए तैयार हो गया? तो इसका जवाब हमको रॉबर्ट ग्रीन की बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में मिलता है, जिसमें रॉबर्ट ये बताते हैं कि किसी से भी मदद मांगते समय हमेशा सामने वाले इंसान को फ्यूचर में उसका ही होने वाला फायदा दिखाओ, ना कि पुरानी दोस्ती दिखाओ और ना ही पुराना एहसान याद दिलाओ, क्योंकि ऐसा करने पर लोग पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान को उनका फायदा दिखाने लग जाओगे तो वो साइकोलॉजिकली खुद के फ्यूचर को सिक्योर देखते हुए आपकी ही मदद करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हुआ। दरअसल कोर्सिया के एम्बेसडर ने पहले ही सारी चीजों पर रिसर्च कर लिया था कि भले ही एथेंस कोरिंथ का दोस्त है, पर अगर उसको अपने दोस्त की ही मदद करनी होती तो वो हम दोनों को पार्लियामेंट में नहीं बुलाता, बल्कि सीधा कोरिंथ के एम्बेसडर को वो बुलाकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। मगर एथेंस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसकी जगह एथेंस ने अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को ही एक साथ बुला लिया, जिसकी वजह से कोर्सिया का एम्बेसडर ये अच्छे से जान चुका था कि एथेंस को अपनी दोस्ती से ज्यादा अपनी ताकत और साम्राज्य को बढ़ाने से मतलब है। इसलिए कोर्सिया के एम्बेसडर ने दोस्ती और एहसानों की कोई भी बात नहीं की और एथेंस को सबकॉन्शियसली जो एक्चुअल में चाहिए था, यानी कि वो ताकत और नौसेना की शक्ति, वो कोर्सिया के एम्बेसडर ने उसे देकर बड़ी ही चालाकी के साथ खुद का साथ देने के लिए कन्विंस कर लिया। तो दोस्तों, किसी को भी इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने का दूसरा रूल यही कहता है कि मदद मांगते समय या फिर किसी को भी अपने काम के लिए कन्विंस करते समय हमेशा सामने वाले को उसका और सिर्फ उसका ही फायदा दिखाइए, नहीं तो आखिरी समय पर आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब आप कोर्सिया की ही तरह सामने वाले इंसान को उनका और सिर्फ उनका ही फायदा दिखाओगे, तब आपका दुश्मन भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर भले ही वो चंगेज खान जैसा क्रूर योद्धा ही क्यों ना हो। एक्चुअली चंगेज खान दुनिया के सबसे क्रूर योद्धाओं में से एक था और वो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकला हुआ था, जिसके चलते वो चीन जैसे देश को जलाकर एक घास का मैदान बना रहा था। इसी के साथ उसने चीन के कई हिस्सों पर कब्जा करके वहाँ के लोगों को जिंदा जला दिया था और तभी चीन के एक राज्य कांफा पर हमला हुआ और तभी वहाँ का मंत्री अपने लोगों को बचाने के लिए सामने आया और चंगेज खान को ये बोला कि हे महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हो और मुझे पक्का पता है कि इस पूरी दुनिया में आप ही राज करोगे, लेकिन इस तरह लोगों को जलाने पर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मरे हुए लोग तो आपके किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन इस गांव में कई ऐसे लोग हैं जो कि कुशल व्यापारी, कारीगर और इंजीनियर हैं, जिन्हें जिंदा रखकर आप उनसे लंबे समय तक टैक्स वसूल कर सकते हो, जिससे कि आपके खजाने में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आप उस दौलत की मदद से आसानी के साथ पूरी दुनिया को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। अब बस इतनी सी बात को सुनकर चंगेज खान ने उसी समय पर लोगों को जलाना बंद कर दिया और उस मंत्री को अपनी सेना के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन अब ये चमत्कार हो पाया था बस एक कन्विंसिंग ट्रिक की मदद से। तो दोस्तों, किसी
को भी इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने का तीसरा रूल यही कहता है कि चाहे आप कितने ही बड़े राजा या फिर क्रूर शासक क्यों ना हो, लेकिन जब आप सामने वाले इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट, नीड और रिक्वायरमेंट को जितना पक्की तरह से फुलफिल करते हो, तो वैसे ही आप उसी पल किसी भी इंसान को बड़ी ही आसानी के साथ इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रभावशाली, शक्तिशाली और मजबूत लीडर बनना चाहते हो, तो आपको ये किसी को भी कन्विंस करने के रूल्स आज से और अभी से ही सीख लेने चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको आपकी बाउंड्रीज से बाहर ले जाकर एक अद्भुत सफलता हासिल करवाएंगी जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप इनमें से कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि किसी को भी इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस करने को लेकर जो भी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप और भी ऐसी ही वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हम और भी बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।